उन तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद वोटिंग में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ये बेसिकली जो भी रिकॉर्ड जो है, जो मैं पढ़ने जाऊंगा, आप भी जो लिखेंगे पढ़ेंगे, इज़ बेसिकली रिकॉर्ड क्रिएटेड बाय द वोटर्स। ठीक है, तो उसमें कोई दूसरे का हम कह नहीं सकते कि दूसरे का कोई मेजर रोल है या किसी का रोल है। ठीक है, सबसे प्राइम रोल जो है वो वोटर्स का है, उन्होंने ये वो रिकॉर्ड क्रिएट किया है, रिकॉर्ड जो है बनाया है। इनको मदद करने के लिए हमने तकरीबन जो है 11,629 जगह पर पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किए थे। 50,000 से ज़्यादा उसमें पोलिंग कर्मीज़ लगाए गए थे पाँचों फेजेस में, और उतने ही या उससे ज़्यादा हमारे CAPF और पुलिस के जवान जिन्होंने इस चैलेंज को अंजाम दिया। हाँ बताएं। हाँ बताओ जल्दी। जो पोलिंग स्टाफ है जिन्होंने बेसिकली फ्रंट पर रह कर के पोलिंग कंडक्ट कराने में ज़िम्मा निभाया, उनकी भी मैं काम की सराहना करता हूं। और जो मेरा सिक्योरिटी स्टाफ है, सिक्योरिटी पर्सनल्स है जिन्होंने पोलिंग प्रेमाइसेस में और एरिया डोमिनेशंस में भूमिका निभाई, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जो ऑफिसर्स, चाहे पुलिस ऑफिसर्स से, सिविल ऑफिसर्स से, इस टोटल 5 फेजेस के इलेक्शंस में जिन्होंने ड्यूटी दी, चाहे RO, ARO, सेक्टर ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स के तौर पर, उनके भी काम की मैं सराहना करता हूं। अल्टीमेटली जो कैंडिडेट्स जिन्होंने 5 फेजेस में नॉमिनेशन भरा, अल्टीमेटली कंटेस्ट किया, और उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने हर एक नुक एंड कॉर्नर में जाकर के लोगों को मोबिलाइज़ किया, अपने जो दलीलें हैं उनके बारे में लोगों को इन्फॉर्म किया और वोट मांगे, उनका भी इसमें काफ़ी अहम रोल है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मीडिया के साथी आपने भी जो है डे 1 से प्रयास किया कि इस टोटल प्रोसेस को कैसे पॉजिटिव तरीके से देखा जाए, और उसी के हिसाब से आपने उसको कैरी किया। आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेसिफिक आज का जो पॉइंट्स है उस पर आते हुए, आज जो पोल हुआ 53% के करीब पोल हुआ है, वो पिछले 35 साल का हाईएस्ट पोल है। ऑलमोस्ट 10% हायर है कह सकते हैं। सेकंड हाईएस्ट जो सॉरी 10% नहीं, 3% हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट मतलब इससे पहले जो हाईएस्ट था 50% था 1996 का, अब ये 53% जा रहा है, मतलब 35 साल का हाईएस्ट पोल परसेंटेज है। 2019 का पोल परसेंटेज आपको पता है काफ़ी कम था, इवन डबल डिजिट में भी नहीं था, 9.07 जो अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उस समय थी उसका था। जहाँ तक असेंबली सेगमेंट वाइज बात है तो उसमें ऑलमोस्ट 3 असेंबली सेगमेंट्स है जहाँ ऑलमोस्ट इक्वल वोट हुआ है कह सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक फ्रैक्शन से सुरनकोट असेंबली सेगमेंट 68% के साथ हाईएस्ट है। बुद्धल और राजौरी भी जो है ऑलमोस्ट उसी के पेसो पेस में है। लोएस्ट पोल परसेंटेज कुलगाम असेंबली सेगमेंट में 32% रिकॉर्ड किया गया है। जो क्लोज ऑफ पोल के जो फिगर्स है, क्योंकि 5 बजे के जो फिगर्स है वोटर टर्नआउट ऐप पर आ गए हैं, क्लोज ऑफ पोल के फिगर्स आने के लिए टाइम लगेगा। टेंटेटिवली मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें हो सकता है फ्रैक्शनल कुछ अपवर्ड रिवीजन हो। जैनपुरा 40%, DHपुरा 55%, कुलगाम 32%, देवसर 44%, डूरू 46%, कोकरनाग 52%, अनंतनाग वेस्ट 36%, अनंतनाग 33%, श्रीगुफवारा बिजबिहारा 43%, शांगस अनंतनाग ईस्ट 43%, पहलगाम 56%, नौशेरा 65.47%, राजौरी 67.18%, बुद्धल 67%, थाना मंडी 66.20, सुरनकोट 68.36, पुंछ हवेली 67.35, मेंढर 66.08।
जो माइग्रेंट पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ भी पोल परसेंटेज अच्छा रहा, एवरेज 40% के करीब रहा। उधमपुर में 50% और दिल्ली में 53% रहा है। इसके अलावा तकरीबन 9,700 के करीब पोस्टल बैलेट्स ETBS और बाकी जो है वो अब तक मिले हुए हैं। जो काउंटिंग डे है के सुबह तक पोस्टल बैलेट्स जो आएंगे वो काउंटिंग में रखे जाएंगे। तकरीबन 18.36 लाख एलिजिबल वोटर्स इस फेज़ में थे। 9,000 के करीब पोलिंग स्टाफ इसमें डिप्लॉयड किया गया था, जिन्होंने इस ड्यूटी को बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम दिया है।